देख रहे हैं कान्हा न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज और मैं हूं कान्हा। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के अनुसार इंसान को यह जानने का हक और अधिकार है कि अपने देश के भीतर कौन सा व्यक्ति कहां कौन सा काम कर रहा है और वो चाहता क्या है। दरअसल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट हफ्ते हफ्ते भर का समय देने के पश्चात एसबीआई ने ऐसा कदम उठाया। वो सोच रहा था कि हम लुका छिपी का खेल खेल करके बच जाएंगे, हालांकि बचा नहीं वो और बचेगा भी नहीं। हालांकि साफ तौर पे 11 मार्च को इतने अच्छे डोज देने के बाद उन्होंने 12 तारीख को सारा डाटा दे ही दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह पता होता कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर वो डाटा निकाला जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है 24 घंटे का ही मोहलत देता। और सुप्रीम कोर्ट के जरिए आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना अधिनियम के जो अधिकार है, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोगों का जानने का हक और अधिकार है, तो जाहिर सी बात है कि लोग जानेंगे। तो इसका उल्लंघन न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि हर एक नागरिक को यह जानने का अधिकार है, नहीं तो आरटीआई का जो है वो उल्लंघन होगा। चलिए, ये तो गवर्नमेंट रूल हो गया है। अब साफ तौर पे ये जो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन जो है हर एक नागरिक को पता चल गया है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि जब जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोगों का जो जानने का हक और अधिकार है, वो तो हमारे जो संविधान है वो तो दे रखा है, अच्छी बात है। लेकिन किसी का हिम्मत कैसे होगा कि साहब के सामने कोई आंख दिखा करके ये पूछ देगा कि साहब आरटीआई के तहत तो हमें जानने का हक और अधिकार है कि साहब आप कितना कमीशन खा रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि कमीशन खोरों की अपने देश के भीतर कमी नहीं है, लेकिन आरटीआई लगाने के बाद क्या ये गवर्नमेंट में जब लग सकता है तो प्राइवेट कंपनियों में भी लग सकता है कि नहीं? प्राइवेट में भी लग सकता है। ये जो कहानी है कुछ प्राइवेट के ऐसे जो मतलब जो मालिक के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए नियम कानून कुछ नहीं है जी। मतलब वो मुंह से बोल देंगे ना तो सब कुछ उन्हीं का जो नियम कानून है वो उनके जो मुंह से बोला गया होता है वही उनका नियम कानून है। शायद वो कानून का किताब नहीं पढ़े हैं, पढ़ाने वाला बहुत अभी लोग अपने धरती पे हैं। अगर छुआछूत का भेदभाव जो है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अंग्रेजों ने छुआछूत के भेदभाव को देखते हुए उनके ऊपर थोपते हुए भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने आप को हार नहीं माना और देश का ऐसा इतिहासकार और संविधान रचयिताकार बने। अगर लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अगर पता होगा कि उन्होंने इंसान को क्या क्या दिया, अगर जिस इंसान को अगर पता चल गया ना, तो फिर भगवान जो लोग पूजते हैं ना, भगवान को छोड़ करके कहेंगे कि धन हो प्रभु। आज अगर आप ये सब दे करके नहीं जाते तो हालांकि अपने ही देश के भीतर अंग्रेजों से ज्यादा बड़े बड़े अंग्रेज हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अंग्रेज क्या लूटे होंगे जो अपने देश के लोग अपने देश को लूट रहे हैं, इसमें कोई कहने में संकोच किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। हालांकि आप देख भी रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तमाम तरह की सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तमाम तरह का डेली पेपर अखबार में और यूट्यूब पे आप देख ही रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पे। बात यह है कि अगर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी ये कहते हैं कि आरटीआई का उल्लंघन अपने देश के भीतर नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। तो जब गवर्नमेंट में ऐसी स्थिति है तो प्राइवेट में जाहिर सी बात है, प्राइवेट में तो लगातार काम धुआंधार लगातार शानदार चलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हवा में महल बनाने का भी सपना देख लेते हैं। आपको ऐसे हमने मैनेजर को भी देखा है कि वो मैनेजर कहता है कि हमें 1 किलो आग ला करके दे दो। आग
वो भी हाथ में पकड़ करके। कुछ ऐसे मैनेजर हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए नियम कानून तो कुछ नहीं है जी, नियम कानून हमें मत पढ़ाओ, नियम कानून मत पढ़ाओ। अगर नियम कानून पढ़ाना हो तो अपने घर बैठो। अरे मैनेजर साहब, अपने देश संविधान से चलता है, अगर नहीं पढ़े हैं तो बताइएगा, हम अपने पैसे से संविधान का जो किताब है ना वो खरीद करके आपको दे देंगे। तमाम ऐसे 395 ऐसे आर्टिकल्स हैं, उसमें से अगर 2-4 भी पढ़ लिए ना तो जीने का हक और अधिकार आपको वो संविधान सिखा देगा। हालांकि अलग बात है, टाइम के अभाव में आप नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लिया कीजिए। पढ़ाने वाले बहुत ऐसे लोग हैं अपने धरती पर, और संविधान को भगवान मानने वाले। संविधान से ही देश चल रहा है महोदय। तो हालांकि आपकी जो बात है, जो मुंह सामने कुछ और बोलना है, पीठ पीछे कुछ और बोलना है। अगर जब कोई सामने दिक्कत आती है, ऊपर से अगर कोई पूछता है तो जो भाषा है वो अलग निकलेगा। तो जिस व्यक्ति की बात की गरिमा ना हो, कहीं भी कुछ भी बोल देगा, उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अभी कहता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, हाँ जी सर, तो ये धरती वीरों से खाली नहीं है, समझना पड़ेगा महोदय। हालांकि वो अलग की बात है। दुनिया में कौन नहीं जानता है कि अपने पद का इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो हर जगह सही नहीं करते हैं, गलत भी करते हैं। जहां जो व्यक्ति काम करता है वहां सही भी करता है और गलती भी करता है, ये तो मानना पड़ेगा। एक बार तो सही होता नहीं है महोदय। तो कुछ ऐसे मैनेजर हैं वो ये कहते हैं कि 1 किलो आग ला करके हमें दे दो। इतने बड़े सोच के लोग हैं। तो चंद्रयान जो 4 है ना, ऐसे मैनेजर ही बनाएंगे। मजेदार बात है, चंद्रयान 4 बनाने की जरूरत है ऐसे मैनेजरों। कोई एक मैनेजर आता है तो कहता है कि हमें 5 किलो हवा ला करके दे दो, यह भी समझने वाली बात है। कुछ ऐसे मैनेजर हैं जो कहते हैं कि पानी को ऐसे पकड़ के ला करके हमारे हाथ में 4 लीटर पानी दे दो, यह भी संभव है। जो मतलब मैनेजर की सोच है उसको हम बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि अपने देश में जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा होगा उतना अपने ही देश को अपने ही लोग लूट रहे हैं। साफ साफ अगर लोग बोलें तो 100% ये दिखता है कि अपने पद का गलत इस्तेमाल करना, धौंस देना, धमकी देना, फर्जी FIR करवाना, हर नियम पता है महोदय, हर नियम पता है। लड़ाते लड़ाते मार दूंगा मैं, वो भी पर्सनली। मार देने का मतलब ये नहीं है, मार देने का मतलब ये है कि जो बुद्धि है ना वो खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने पद की गरिमा को ख्याल में रखते हुए कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो अच्छी बात है। नहीं तो हर जो युवा है ना, अब वो जागरूक हो गया है, अपने हक और अधिकार की बात कर सकता है, आंखों में आंखें डाल करके। समझने वाली बात है ये, आंखों में आंखें डाल करके युवा जो जितने भी लोग हैं ना, वो आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते हैं। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। और जो हमने मैनेजरों के बारे में बताया, ऐसे ऐसे सोच के मैनेजर अक्सर मिल जाया करेंगे, अक्सर मिलते हैं, हर मोड़ पे मिलेंगे, हर चौराहे पे खड़े मिलेंगे। हालांकि वैसे मैनेजर नहीं मिलेंगे जो कि मतलब बाबू भाई बेटा बेटी करके बात करने वाले, ऐसे मैनेजर नहीं मिलेंगे। ऐसे मैनेजर तब मिलेंगे जब उनके अंदर 100% उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और जो अपने खुद की नौकरी बचाने वाला मैनेजर होगा कि हमारी नौकरी कैसे बचेगी, तो धौंस और धमकी के अलावा कुछ नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं अगर जो RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोगों का ये जानने का हक और अधिकार है, अगर नियम और कायदे कानून से अगर चलेंगे तो इतना अपने देश के भीतर लोग ईमानदार नहीं हैं
सारे मतलब अपना कुर्सी और चेयर छोड़ देंगे, ये तो फिक्स है। तो इस बात को समझना पड़ेगा, और इस बात को समझने में जो अपना हक और अधिकार है, जब सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, तो हम आशा नहीं बल्कि ये विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग भी इसको फॉलो करेंगे। इसलिए मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।